काम खत्म हुआ। तो कैसा गया आप लोग का, आप लोगों में कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना नोट्स से कि कितना हमारा रिव्यू देखते हैं अपना नोट्स का कि कितना हमारे नोट्स से फंसा है, कितना नहीं फंसा है। ठीक है, तो देखो ये आपके पेपर है। ठीक है, कोई 4 करना था, एनी 4 करना था, हम लास्ट से टेकअप करते हैं एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन, ये जो लास्ट लास्ट में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे दिया हुआ नोट से पूरा डिट्टो मैच किया, पूरा फिक्स फंसा है। जो पहला लास्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं 8 का बी, 8 का बी, पी दिया हुआ है हमको, पी स्क्वायर इक्वल टू पी बोला है, हमको बोला है क्यू का वैल्यू बताओ जब 4p² माइनस 2p प्लस क्यू होगा। तो ये सेम सवाल एकदम सेम डिट्टो हमारे नोट से फंसा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये 2020 में भी आया है, 2003 में भी आया है, और ये मेरे दिया हुआ नोट्स जो कि हम हर चैप्टर से एटलीस्ट मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हर चैप्टर का एक नोट्स हम प्रोवाइड किए थे, सारा उसी के साथ फंसा है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा डिट्टो, मतलब ये नंबर भी मैच कर रहा है, पूरा फंसा। बट डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ 3p² के जगह यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, 4p² दे दिया है। 3p² के जगह यहाँ पे इन लोगों ने 4p² दे दिया है, और ओ बोल दिया। ओ मतलब क्या, जीरो बोल दिया। जीरो मतलब क्या, नल मैट्रिक्स। और इसमें क्या था, आइडेंटिकल प्रूफ करना था। बस इतना ही डिफरेंट है, और सारा का सारा पूरा कॉमन है, एग्जैक्ट नंबर भी कॉमन है। यानी ये पूरा हमारे नोट से ही फंसा हुआ है, पूरा फंसा हुआ है। अच्छा, ये तो हुआ एक। अभी देखते हैं आगे भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक्स का एक देखते हैं। जो यहाँ पे ए दिया हुआ था, अब बोला था इज अ ऑर्थोगोनल, इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसको हमको फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। यहाँ पे नंबर देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में दिया 1/3, 1 2 2 2 1 -2, ये सेम, ये अगला ये भी हमारे सेम फंसा हुआ है इधर से। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये ऊपर में वेरीफाई द मैट्रिक्स ए 1/3 रूट ओवर में -1 2 -2 1 2 2 2 1 इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेम टू सेम सवाल है, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट इसके बाद क्या बोल दिया, एक उसको ए इनवर्स करना। तो ए इनवर्स कैसे करना वो भी हम इसमें सवाल में सिखाए कि ए इनवर्स कैसे किया जाता है। हमारे नोट्स में ए इनवर्स का भी टॉपिक था। ठीक है, कि ए इनवर्स कैसे निकालते उसका भी टॉपिक था। तो ये भी सेम, अगेन सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम हमारे नोट से फंसा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, दो कॉमन हो गया। तीसरा, तीसरा क्या बोला, सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल सॉल्व करना। अब देखो ये इसमें क्रैमर्स रूल में क्या, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, बट हाँ जिस तरह से फंसा, मतलब जिस तरह का सम पूछा गया उस तरह का सम हमने करवाया था, हमारे नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ का तो होगा नहीं। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, ये देखो 2x² प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9, सेम टू सेम सवाल, सिर्फ नंबर में डिफरेंट है, याद रखना। इसमें जो नंबर दिया उसमें डिफरेंट होगा, बट हाँ उस तरह का सेम। अगर आपने ये भी किया होगा, ये वाला सवाल किया होगा, तो वो वाला एग्जाम में आप लोग उसको टेकअप कर लिए होंगे। तो यानी कि ये अगेन फिर हमारा सवाल सेम हमारे नोट से फंसा है। ठीक है, उसके बाद 3b, 3b ये जो सवाल dy/dx निकालना था, dy/dx निकालना था, जो हम जिन्होंने हमसे क्लास लिया था, हमने इससे भी अपर लेवल का सवाल सॉल्व किया था। बट ये बहुत ही इजी सवाल सॉल्व था, बहुत ही इजी सवाल दे दिया था एग्जाम में। ये भी अगेन हमारे क्वेश्चन से ही, हमारे क्वेश्चन ईयर में दिया हुआ था, जो हमने पीडीएफ बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंक्शन। इस टाइप का भी सवाल हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, इस टाइप का भी सवाल हम लोगों ने किया हुआ, सेम सवाल, ये भी अगेन इजी क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद लिमिट, लिमिट में हमने दो चार रूट, चार टाइप बताया था, एक सिंपल, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा रूट, और चौथा इनफाइनाइट। तो दो क्वेश्चन कल रात को भी हम लोगों ने ये बोला था कि इस बार रूट या फिर इनफाइनाइट में से दोनों में से आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन, हमने जो इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था उसमें भी था, एक सेकेंड, ये देखो रूट वाला सवाल, ये देखो हमने उससे भी
टफ टफ लेवल का सवाल सॉल्व किया था रूट में, जिस हिसाब से क्वेश्चन में आया उससे भी टफ लेवल का हम लोगों ने सॉल्व किया है क्लास में, ठीक है, ये नोट्स में। तो एटलीस्ट आप लोगों ने ये भी किया होगा। देखो थोड़ा बहुत इससे मिलता, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ बट इस सम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अगर ये सवाल आपने सॉल्व किया होगा तो वो अपने आप हो गया होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, कोई टफ पेपर हार्ड नहीं था। अच्छा, अब अगला देखते हैं। ये है कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी का सवाल है। ये भी सवाल सेम हम लोगों ने सवाल किया, सॉल्व किया था। इसमें दो ही सवाल सॉल्व किए थे, एक 2 वाला और एक 5 वाला। जिन लोगों ने क्लास किया था उन लोगों को पता है, सेम सवाल फंसा है, एग्जैक्ट टू सेम है। तो यहां से देखा जाए तो पहला पेज का आप देख सकते हैं पूरा येलो येलो ही हो गया, एक्सेप्ट दो क्वेश्चन को छोड़ के। ये इनवर्स ये दोनों नहीं फंसा है, आई नो, मुझे पता है, बट एटलीस्ट हमको जितना पास होना था, मतलब जितना हमको क्वेश्चन लिखना है उतना हमको फंस गया। यहाँ पे क्या था, एनी फोर। अब देखो एक ग्रुप ए कंप्लीट हो गया, ग्रुप 3 कंप्लीट हो गया, ग्रुप 4, 3 तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, 4 करना है, 3 तो कंप्लीट हो गया, एक और करना है, अभी देखते हैं आगे। उसके बाद ये विथाउट एक्सपांशन वाला जो सवाल है, ये भी सेम टू सेम फंसा हुआ है, ये भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम सवाल है, बस डिफरेंट ये है कि मेरे क्वेश्चन जो जो हम प्रोवाइड किए थे क्वेश्चन, उसमें क्या था, ए बी सी था, और एग्जाम में आया है एक्स वाई जेड बोल के। बस डिफरेंट इतना ही का है, एक्स वाई जेड बोल के आया हुआ है। अब मेरे जो नोट्स था उसमें जो था वो था ए बी सी बोल के, ए बी सी बोल के था, और क्वेश्चन एग्जाम में आया है एक्स वाई जेड बोल के। तो यहां से भी अगेन ये हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने सेम सवाल प्रोवाइड किया था। ये हम लोगों ने नोट्स में, ये हमारे नोट्स में नहीं था, बट जो रेगुलर क्लास किए उनको ये चीज हमने सिखाया था उनके रेगुलर क्लास में, तो ये चीज भी कॉमन था पूरा। अब देखो हमको सॉल्व करना था कोई 4। अब आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कितना परसेंट कॉमन फंसा है मेरे नोट्स से। तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3, 30 नंबर आपका यहाँ से यहाँ, एग्जैक्ट 30 नंबर आपका आ गया। उसके बाद यहाँ से इस पेज से फंसा सारा है, बट हमको क्या करना है, कोई एक ग्रुप को टेकअप करना है ना, कोई एक ग्रुप को ही टेकअप करना पड़े दोनों सम का। अगर हम एक ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो एटलीस्ट 35 से ज्यादा फंसा है, बट हम अभी भी बोल रहे 35, एटलीस्ट 35, 35 आउट ऑफ 40 पूरा सेम हमारे नोट से ही आया हुआ है। हम ये नहीं बोले कि मतलब मेरे नोट से, मतलब हाँ, जो हमने प्रोवाइड किया था उसी से मिलता जुलता आया है, कोई कोई सेम आया है, कहीं कि थोड़ा सा चेंजिंग आया हुआ है, चेंज है, थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग हर चैप्टर का 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, जो कि सारा। अच्छा एक सेकेंड, ये डीटी वाला भी सेम सवाल फंसा है। ये डीटी वाला जब, हाँ, इसमें डीटी वाला जो है, टी वाला सम, ये भी सेम हमारे नोट्स में प्रोवाइड किया था। इसमें हम लोग 3 की 4 तरह से इस टाइप का सवाल दिए थे, 1 2 3 4, इसी में से मिला जुला के आया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आया है, बट हाँ, जिन्होंने ये सॉल्व किया है उसका फंस गया है, आ गया। तो इसी के साथ आई होप, ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे रिव्यू, छोटा सा रिव्यू था, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मतलब सिर्फ जो हम नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें कुछ आए तब तो वो नोट्स का वैल्यू होता है, कि ऐसे नोट्स प्रोवाइड करने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसी के लिए एक छोटा सा रिव्यू था मेरे तरफ से। ये मेरे को भी मोटिवेट करता है कि चलो भाई, जो हमने मेहनत किया इतना वो रंग लाया। तो ठीक है, आपको कैसा लगा? अगर आपको इस नोट से कोई भी, किसी को भी कुछ भी हेल्प पहुंचा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगले एग्जाम के लिए रेडी रहिए, आपका कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, तो आप सभी ने वीडियो तो देख ही लिया कि 35 आउट ऑफ 40 में से हमारे नोट से फंसा है, ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं ऐसा है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जैसे कहीं 4 है तो 3 आ गया क्वेश्चन में, या 3 है तो 4 आ गया, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। बट 35 आउट ऑफ 40 से हमारे दिया हुआ जो नोट्स था, जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था वो नोट्स,
हर चैप्टर से 10 से 15 मार्क्स का उसमें से फँसा है। तो सबसे पहले तो ये मेरा पहला बैच था, ठीक है? ये मेरा पहला बैच था, तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, या फिर जो मेरे भरोसे पे आके इस क्लास को मेरे साथ जिन लोगों ने क्लास किया, तो उन लोगों के भरोसे उन लोगों ने जो भरोसा मेरे पे दिखाया, उन लोगों के लिए दिल से थैंक यू, ठीक है? तो हमारा बट अच्छा लगता है यार जब पढ़ाया हुआ चीज़ आ जाए, तो अच्छा है। आप लोग का भी अच्छा ही गया होगा जिन लोगों ने वो नोट्स प्रेफर किया था, या फिर कोई भी कहीं पे भी क्लास किए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मेरे ही नोट से फंसा है, ऐसा कोई नहीं है। बट आशा करते हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा गया था। जिनका नहीं भी अच्छा गया कोई बात नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है? आगे का आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है?